हाय एवरीवन, अगर आपको भी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से सिंपल सेंटेंसेस को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं उसी तरह से इन हेडलाइन को भी हम ट्रांसलेट करेंगे। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो वर्ड होते हैं वे थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं बेसिक सेंटेंसेस के कंपैरिजन में, लेकिन इनसे ट्रांसलेशन सीखने के हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर न्यूज से हम इंग्लिश सीखते हैं तो बेसिक टू एडवांस लेवल तक हमें ट्रांसलेशन करने में आसानी हो जाती है। छोटी सी ये वीडियो है और बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। यानी कि यूनाइटेड स्टेट या फिर अमेरिका, किसी भी कंट्री के नाम से पहले अक्सर हम दी का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर दी लगाया गया है। इशू मीन होता है जारी करना, इशू के साथ ऐसे लगाया गया है क्योंकि जो हेडलाइन है हमारी ये प्रेजेंट इंडेफाइनाइट टेंस के अंदर है, जिसकी पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। न्यू सैंक्शंस, न्यू यानी कि नए, सैंक्शंस मीन होते हैं प्रतिबंध लगाना या फिर रोक टोक लगाना। ऑन ईरान, ईरान के ऊपर, फिलहाल जो यूएस ने सैंक्शन लगाई है वो ईरान के ऊपर लगाई है। ओवर, ओवर मीन को लेकर, मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, मिसाइलों और ड्रोन को लेकर। इसको एकदम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं पूरी हेडलाइन को कि अमेरिका मिसाइलों और ड्रोन को लेकर ईरान पर नए प्रतिबंध लगाता है या फिर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी हेडलाइन दी गई है वो देखते हैं। दी सैंक्शन, ये प्रतिबंध। अब देखिए इससे जो पहले वाली हेडलाइन थी उसमें दी का यूज हुआ था क्योंकि उसके आगे कंट्री थी। जब भी किसी कंट्री का नेम लिखा जाता है तो उससे पहले हम दी का यूज करते हैं। अब यहाँ पर भी दी का यूज हुआ है। यहाँ पर दी का यूज होने के पीछे एक खास रीजन है। जब हम किसी चीज का दोबारा से जिक्र करते हैं एक ही टॉपिक में, तब हम उसको रिपीट करने से पहले दी का यूज करते हैं। जैसे कि सैंक्शंस, यानी कि वही सैंक्शन जिनका हम पहली हेडलाइन में जिक्र कर रहे थे, उन्हीं सैंक्शन की ये बात हो रही है। तो यहाँ पर दी का मीनिंग होगा वही, यानी वही सैंक्शंस जिनका हम जिक्र पहली हेडलाइन में कर चुके थे। लेकिन जब हम इनकी हिंदी बनाएंगे तो इस वही वर्ड का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ ये बात समझाने के लिए ऐसा लिखा जाता है। दी सैंक्शंस यानी कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, आर लिंक्ड, जुड़े हुए हैं। लिंक मीन होता है जुड़े होना, ये लिंक की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। ये लिंक की थर्ड फॉर्म है, ये लिंक्ड। बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर सेंटेंस के अंदर थर्ड फॉर्म का यूज कैसे किया गया। पहले हेडलाइन को थोड़ा आगे देखते हैं। दी सैंक्शन आर लिंक्ड, ये जो सैंक्शंस हैं ये जुड़े हुए हैं टू ईरान्स। इस एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग होता है का के की, वो हम सेंटेंस में आने वाले नेक्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ईरान के मिसाइल एंड ड्रोन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मीनिंग होता है उत्पादन या फिर उस चीज को बनाना, यानी कि ये जो प्रतिबंध लगे हुए हैं ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। प्रोडक्शन मीन होता है बनाने की प्रक्रिया या फिर उत्पादन करना। अब जो ईरान मिसाइल और ड्रोन बना रहा है उसी प्रक्रिया से, उसी के प्रोडक्शन से ये लिंक्ड है, यानी उसी से ये सैंक्शन जो है जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस हेडलाइन की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की। ये जो हमारी हेडलाइन है ये प्रेजेंट इंडेफाइनाइट का पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट इंडेफाइनाइट के पैसिव वॉइस की पहचान होती है इज एम आर में से एक यूज किया जाता है, और इज एम आर का यूज इस पहले वाले वर्ड यानी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। अगर सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है तो इज का यूज होता है, और अगर प्लूरल है तो आर का यूज किया जाता है। यहाँ पर आर का यूज किया गया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। आज की जो हमारी लास्ट हेडलाइन है वो है वॉशिंगटन। अब ये जो वॉशिंगटन है ये यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका की कैपिटल है। वॉशिंगटन का मीनिंग यहाँ पर अमेरिकी सरकार से है या फिर अमेरिका से है। वॉशिंगटन कंटिन्यूज, कंटिन्यूज मीन जारी रखता है। मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा। प्रेशर, दबाव। कंपेन यानी कि अभियान। अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन के खिलाफ। तेहरान, अब तेहरान जो है ये ईरान की कैपिटल है। इस लाइन की जो हिंदी होगी वो होगी वॉशिंगटन तेहरान के खिलाफ। कह सकते हैं कि जो अमेरिका है वो ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव वाला अभियान जारी रखता है। बात करें हेडलाइन के अंदर टेंस की, तो ये जो हमारी हेडलाइन है ये प्रेजेंट इंडेफाइनाइट टेंस के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू के साथ एस का यूज किया गया है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यहाँ पर यूज हुआ है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।